बिहार में लोकसभा चुनाव में कई महिला उम्मीदवार अपनी जगह बनाने की होड़ में हैं। कुछ परिवार की सियासत को आगे बढ़ाने में लगी हैं, तो कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो खुद की पहचान कायम करना चाहती हैं। महिला उम्मीदवारों में सबसे चर्चित नामों में लालू प्रसाद की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य है, जो सिंगापुर में रहती है लेकिन सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बाहर आ गई है। बिहार की राजनीति की रोहिणी गर्मी और धूल का आनंद ले रही है। रोहिणी अपने बीमार लालू यादव पिता को अपनी एक किडनी दान करने के बाद सुर्खियों में आई थी। वह सारण निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, जहां से लालू ने 1977 में संसदीय क्षेत्र में पदार्पण किया था। 2009 में परिसीमन बदलने के बाद से सारण में भाजपा का दबदबा बना हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ खड़ी रोहिणी को यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वह बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की बेटी होने के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बहन भी हैं। जब भाजपा ने चुनौती दी कि लालू केवल अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्होंने लालू की अनुकरणीय शैली में जवाब दिया, पहले हमसे फरिया लीजिए, बाद में लालू जी से। रोहिणी की तरह लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती भी ग्रामीण पटना की धूल भरी गलियों में कड़ी मेहनत कर रही है, जो पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। MBBS डिग्रीधारी मीसा भाजपा के वरिष्ठ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव से 2 बार 2014 और 2019 में हारने के बावजूद लगातार तीसरी बार पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। 2014 में पाला बदलने से पहले रामकृपाल यादव राजद सुप्रीमो लालू यादव के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक थे। वर्तमान में मीसा राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन 2 कारणों से आलोचना का सामना कर रही हैं। पहला, वह कथित तौर पर अपने मतदाताओं के लिए सुलभ नहीं है। दूसरे, राज्यसभा में ये उनका दूसरा कार्यकाल है और फिर भी वह उसी लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, जहां से वह 2 बार हार चुकी हैं। शिवहर लोकसभा सीट इस बार 2 महिलाओं के बीच टक्कर का केंद्र बना है। यहाँ राजद ने ऋतु जायसवाल को टिकट दिया है। ऋतु जायसवाल राजद की एक जमीनी स्तर की कार्यकर्ता हैं। वह राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता नियुक्त होने से पहले मुखिया बनी। 1995 बैच के नौकरशाह अरुण कुमार से विवाहित ऋतु शिवहर से अनुभवी जदयू नेता और पूर्व सांसद लवली आनंद के खिलाफ संसदीय चुनाव में पदार्पण कर रही हैं। लवली आनंद पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है, जिन्हें गोपालगंज के DMG कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा हुई और 16 साल बाद जेल से बाहर निकले। इस मामले में लवली भी आरोपी थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने उसे छोड़ दिया था। अब शिवहर की लड़ाई में 2 महिलाएं ऋतु जायसवाल और लवली आनंद में आमने सामने का मुकाबला है। बाहुबलियों की पत्नियों में पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब अपने दिवंगत पति के निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। हिना अब सीवान में जोर शोर में मैदान में उतरी हुई है। उनके दिवंगत पति मोहम्मद शहाबुद्दीन इस इलाके में बाहुबली थे। उन्हें कई मामलों में सजा हुई, बाद में जेल में ही मौत हो गई। अब पति की तरह हिना भी सियासत में खुद को आगे बढ़ाने को तैयार है। बाहुबलियों की पत्नियों में एक नाम बीमा भारती का है। पूर्णिया से राजद उम्मीदवार बीमा भारती पिछले महीने विधायक पद छोड़कर राजद में शामिल होने से पहले रुपौली से जदयू विधायक थी। वे ज्यादातर गलत कारणों से खबरों में रहीं, क्योंकि उनके पति अवधेश मंडल कुख्यात अपराधी रहे हैं। अपहरण और हत्या के कई मामलों का सामना कर रहे हैं। इसी तरह मुंगेर से कुमारी अनीता चुनाव मैदान में है। अनीता ने पिछले महीने ही 60 साल के अशोक महतो से विवाह किया था। अशोक महतो पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह करीब 17 साल जेल में रहकर आए हैं। सांसद राजू सिंह हत्याकांड में भी अशोक महतो का नाम आया था। साथ ही जेल ब्रेक कांड जैसे गंभीर आरोप लगे थे। बिहार के सबसे अमीर MLC सच्चिदानंद राय ने पिछले दिनों महाराजगंज से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी। सच्चिदानंद राय यहां से अपनी पत्नी इंदु राय को चुनाव में उतारने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि महाराजगंज से महागठबंधन उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि सच्चिदानंद राय ने पहले ही कहा है कि अगर किसी दल से उनकी बात नहीं बनी तो भी इंदु राय निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी।